अब देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। राजनीति से लेकर क्राइम तक और खेलकूद से लेकर धार्मिक खबरें। जुड़े रहें SLN डिजिटल नेटवर्क के साथ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। और मैं इस वक्त आया हुआ हूं डूंगरपुर बांसवाड़ा के सबसे बड़े जिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सागवाड़ा में, जहां पर सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। और इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिव्येश आहिर है। मैं झील हॉस्पिटल में एज अ सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन कार्यरत हूँ। मैं बेसिकली गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना जो MBBS है वो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज MS यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है। उसके बाद में मैंने BJ मेडिकल अहमदाबाद से अपना जनरल सर्जरी कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद में PGI चंडीगढ़ से मैंने MCH न्यूरो सर्जरी की अभ्यास किया हुआ है। उसके बाद मैंने एंडोवास्कुलर न्यूरो सर्जरी की फेलोशिप की हुई है कोलकाता से। एंड उसके बाद मैं 1 साल तक HCG में कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन रह चुका हूँ और उसके बाद मैं अभी मैं इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जी, तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि न्यूरोलॉजी आखिर में होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, देखिए, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी 2 चीज़ें होती हैं। मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो न्यूरोलॉजी में यूजुअली जो दवाई वाली जो बीमारी होती है, जैसे कि ब्रेन में अगर ब्रेन छोटा हो जाना या मिर्गी की दोहरे की बीमारी, पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर, ये सब चीज़ों के जो इलाज है वो न्यूरोलॉजिस्ट करता है। और जो न्यूरो सर्जन है वो ब्रेन की कोई ऑर्गेनिक बीमारी, जिसमें कि ब्रेन में कोई लीजन है, जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर होना, ब्रेन में खून जम जाना चोट लगने की वजह से, या तो ब्रेन की कोई ऐसी बीमारी की जिसमें कोई लीजन होता है जिसको हम निकाल सकते हैं सर्जरी द्वारा। तो ये सब चीज़ों का इलाज जो होता है वो न्यूरो सर्जन करता है। जी, तो कुछ लोगों को सर गर्दन में जैसे कि प्रॉब्लम है या पीठ में प्रॉब्लम है, जैसा कि बोलते हैं वो कि मेरी नस यहाँ पर दब गई है, तो ऐसे में वो उन लोगों का इलाज किस तरह से किया जाता है? बिल्कुल, देखिए, इसमें होता है गले में या कमर में किसी को जो दुखावा रहता है लंबे टाइम से, या पैरों में जो दर्द होता है जिसको लोग आम भाषा में सयाटिका का दर्द बोलते हैं, या गले के दर्द को जो सर्वाइकल बोलते हैं या डिस्क बोलते हैं। तो ये जो सारी बीमारी होती है वो ऐसा होता है कि उम्र की वजह से काफ़ी लोगों की वहाँ हड्डी बढ़ जाती है जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं, या किसी को डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है चोट लगने की वजह से या फिर उम्र की वजह से। तो ये सब चीज़ों में 2 तरह से इलाज किया जा सकता है। अगर जैसे कि बीमारी जो है वो अर्ली स्टेज में है तो उसको हम दवाई और फिजियोथेरेपी से मैनेज कर सकते हैं। अगर जैसे कि डिस्क या जो डिसीज़ की वजह से नस पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और जो गोली से भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे किस्सों में हम लोग पेशेंट को सर्जरी द्वारा उसका इलाज कर सकते हैं। हम लोग वो ओपन सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी दोनों हिसाब से इसका इलाज कर सकते हैं। जो दूरबीन से जिसको हम बोलते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और कभी कभी जो बड़ी सर्जरीज होती है उसमें हमें ओपन सर्जरी चीरा लगा के भी करना पड़ता है। जी, तो जैसा कि आपने बताया सर कि जैसे कि गले में डिस्क बल्ब वहाँ पे नस दब रही है, चिपक रही है, C5 C7 ऐसी कोई, तो उसकी दबने की वजह से पूरे हाथ में, जैसे कि मेरे हाथ में भी ये समस्या है हाल फिलहाल, तो ये हाथ में जिस तरह से पूरा दर्द चला गया या हाथ में सूनपन आ गया, हाथ काम करना बंद कर दिया, जैसे कि 2 उंगली काम करना बंद कर दी, ऐसे स्थिति में किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे कि किसी को सर्वाइकल डिस्क या जो भी आप बोल रहे हो कि डिस्क प्रोलैप्स है या हड्डी बढ़ने की वजह से नस दब रही है, तो इसमें यूजुअली मैंने जैसे आपको बताया कि अगर इनिशियल स्टेज है तो इसमें हम गोली से मैनेज करते हैं। अभी इसमें अगर दबाव बहुत टाइम तक बना रहता है और अगर दर्दी ऑपरेशन नहीं करवाता है तो कभी कभी ये नस में परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो काफ़ी टाइम वो ऑपरेशन होने के बाद भी ठीक नहीं होता। ये गले की बात है। अगर पैरों की बात करें, अगर किसी पेशेंट को जैसे कि नस या तो डिस्क बोलते हैं वो खिसक गई और नस को दबाव कर रही है और वो उसका समय से इलाज नहीं करवा रहा है, और समझो कि उस पेशेंट को पेशाब लेटरिन का कंट्रोल चला गया है या तो पैर उसका बिल्कुल जूठा पड़ गया है, ऐसी कंडीशन में उसको इमीडिएटली ऑपरेशन न्यूरो सर्जन या स्पाइन सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए और उसको हॉस्पिटल में आना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि अगर वो समय से अगर इलाज नहीं करवाता है तो वो जो डेफिसिट है, वो जो पैर जूठा पड़ जाना या तो पेशाब लेटरिन का कंट्रोल, वो पूरा परमानेंट हो जाता है अगर टाइम से अगर इलाज नहीं होता है तो ऐसे किस्सों में अगर टाइम से अगर इलाज मिल जाता है तो वो जो डेफिसिट है वो रिवर्स हो सकती है और पेशेंट ये जो डेफिसिट से उससे बच सकता है। जी, तो ऐसे केसेस में जिस तरह से गर्दन में नस दब जाती है या इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उनको
क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ये समस्या ना हो? देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि सभी लोग जो है बहुत ऑफिस वर्क ज़्यादा रहता है, जी। इवन बच्चे भी बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं जी। और जो फिजिकल वर्क है वो बहुत कम हो गया और डेस्क वर्क ज़्यादा हो गया है। जी। तो ऐसे केसों में अभी इसी वजह से हमारे जो जनरेशन है उसमें कमर दर्द और जो गले का दर्द है उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। जी। इसका कारण है कि हमारे जो गले के जो मसल्स है वो एट्रोफाई हो जाते हैं, जो हमारे कमर के मसल है वो एट्रोफी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हड्डी पे है वो ज़्यादा जोर आता है जी। और उसकी वजह से डिस्क डिजनरेशन, जो डिस्क की जो उम्र है वो बढ़ने की जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाती है। जी। तो हम लोगों को अभी ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल अगर हम यूज़ करें तो ऐसे यूज़ करने के बदले, वैसे तो आइडियली यही है कि कम से कम मोबाइल यूज़ किया जाए, जी। लेकिन अगर मोबाइल यूज़ करना है तो आंखों के सामने यूज़ किया जाए। जो पोस्चर हमारा है वो मेंटेन होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। झुकना ज़्यादा कम झुके तो ज़्यादा बेटर है, और जो पोस्चर है वो भी हमारा स्टेबल होना चाहिए। और फिजियोथेरेपी जैसे कि जो जिम वगैरह है उससे हमारी बैक मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हर मिडिल एज मैन से लेके, मतलब यंग से लेके मिडिल एज और ओल्ड एज सबको करनी चाहिए, जिससे हमारे बैक के मसल स्ट्रांग रहे, तो जिससे डिस्क डिजनरेशन की जो बीमारी है उसको हम डिले कर सकते हैं। जी। ठीक है। कुछ केसेस में सर, जैसे कि दिन में या रात में कभी भी थोड़ा सा आराम के लिए सो जाते हैं लोगों, सर के नीचे हाथ रह जाता है, या ऐसे भी काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं तो हाथ सुन्न हो गया, पैर सुन्न हो गया, इस तरह की भी समस्या होती है। तो क्या ऐसे केसेस में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? हर केस में ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि 1-2 दिन से अगर किसी को झंझनाहट, सूनापन ऐसा हो गया है और उसका कारण जैसे कि अगर किसी हाथ दबने की वजह से या ऐसा कोई कारण है, तो ऐसे केस में हम लोग तुरंत डॉक्टर नहीं मिले तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर कुछ भी किए बिना, जैसे कि सडनली हमने कोई वज़न उठा लिया और सडनली हमारे हाथ पैर में सूनापन हो गया, या हाथ जूठा पड़ गया, या दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, या कोई वज़न उठाने के बाद कमर में दर्द हो गया और पेशाब लेटरिन का कंट्रोल चला गया, तो ऐसे केस में बिना देर किए तुरंत हॉस्पिटल का संपर्क करना चाहिए। जी। ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि सारी नसें जो हैं हमारे गर्दन में और सीधा सर की तरफ उसका कंट्रोल होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार हम देखते हैं कि हमारे पीठ में या थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो क्या ये कोई ऐसी विशेष बीमारी का इंडिकेट होता है या क्या है सर, इसके बारे में बताएं? देखिए, जो हमारे कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि चिंताजनक साइंस, जो ऐसा अगर है तो कब मरीज को ऐसा अगर पेन के साथ अगर दिखा देना चाहिए। अगर कोई मरीज को बैक पेन हो रहा है बहुत टाइम से है, लेकिन अभी उसका वजन साथ साथ में कम हो रहा है, या तो फिर उसको बुखार आना शुरू हो गया है, या उसको कोई डेफिसिट जैसे कि पैर सूना पड़ जाना, चप्पल पैर से निकल जाना, पैरों में कमजोरी, पेशाब लेटरिन का कंट्रोल चला जाना, हाथ जूठे पड़ जाना, ऐसा अगर है तो ऐसे टाइम में उनको तुरंत डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। सिंपल बैक पेन और उसके लिए अगर बहुत 1-2 महीने तक ठीक है, लेकिन अगर 2 महीने से ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही है और जो मैंने सारे सिम्टम्स और साइन बताए ये भी अगर साथ में है, तो फिर आपको तुरंत ही डॉक्टर को संपर्क कर लेना चाहिए। जी। इसके अलावा न्यूरोलॉजी में और क्या क्या शरीर में समस्याएं होती हैं सर, उसका भी थोड़ा सा। ये हो गई स्पाइन की बात। अभी ब्रेन में जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है बहुत पेशेंट जो होते हैं वो चोट लगने की वजह से भी आते हैं, और उसके अलावा स्ट्रोक। चोट लगने को तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर जब भी अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, अगर आप कार चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। जो बेसिक प्रिकॉशंस है, ट्रैफिक नियम का, रेगुलेशंस, ये सब करने से हम चोट लगने को बचा सकते हैं। अगर चोट लग गई तो उसके बाद में अगर आपको सर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, नाक कान से खून निकल रहा है, तो तुरंत आपको ऐसी कोई हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल हो। तो अगर उसमें कुछ, क्योंकि ऐसे केसेस में उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ खून जमा हो या ऐसा होने का चांसेस रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए और सिटी स्कैन करवा के ये सब चीज़ें रूल आउट करनी चाहिए। उसके अलावा जो स्ट्रोक की बीमारी है, जैसे कि जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या जिनको डायबिटीज़, बीपी वगैरह की बीमारी रहती है, तो ये पेशेंट की कभी कभी जो खून की नस है उसमें ब्लॉक हो जाता है। जैसे हार्ट की नस में ब्लॉक होने की वजह से उसको हार्ट अटैक आता है, वैसे ही ब्रेन की नसों को ब्लॉक हो जाने की वजह से उसको स्ट्रोक की बीमारी होती है। तो स्ट्रोक की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि मरीज को लकवा मार जाता है। अगर जैसे कि उसका एक साइड का हिस्से की नस अगर ब्लॉक हो गई है तो उसका दूसरे साइड का जो हिस्सा है वो, जैसे कि राइट साइड अगर उसकी नस ब्लॉक होगी तो लेफ्ट साइड उसको वीकनेस हो सकती है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, बोलने की क्षमता जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें उसको हो सकती है। तो वो उसका इलाज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं।
इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया स्ट्रोक सर की प्रॉब्लम जो एक्सीडेंटल पेशेंट की, तो उसमें यहाँ पर आने के बाद अभी तक आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें कितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट किया या ऑपरेशन वगैरह किया है, तो उसके बिल्कुल। यहाँ अभी जैसे इस हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के मुझे अभी महीना हुआ है और यहाँ पे मैंने टोटल हेड इंजरी के 100 जितने मरीज तो देख लिए होंगे। उसमें से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यूजुअली ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। उसमें से हमने 5 पेशेंट्स का अब तक सर्जरी की हुई है और 5 पेशेंट हमने यहाँ से डिस्चार्ज किए हुए हैं और 3 पेशेंट्स विदाउट ट्रेक्योस्टोमी, मतलब वेंटिलेटर पे भी नहीं रखना पड़ा और वेंटिलेटर से भी जल्दी हमने बाहर निकाल के उनको डिस्चार्ज कर दिया। एक पेशेंट विद ट्रेक्योस्टोमी वेंटिलेटर पे रखने के बाद लंबा स्टे उसका रहा क्योंकि पेशेंट की कंडीशन जब आने के टाइम पे खराब थी। तो ऐसा एक पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया है। सारे पेशेंट्स फॉलोअप में भी आ चुके हैं और अब तक सब सही सलामत और अच्छी कंडीशंस में अपनी रूटीन लाइफ में भी पहुंच गए हैं। जी, तो सर बहुत सारी जानकारी आपने, महत्वपूर्ण जानकारी दी है। थोड़ा सा दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहें तो? बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपको कभी अगर हेड इंजरी होती है तो कोई ऐसी हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए कि जहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल हो, जिससे कि क्योंकि एक होता है गोल्डन आवर, जब चोट लगने के 1 घंटे के अंदर अगर मरीज को अगर हॉस्पिटल में लाया जाए तो अगर उसकी कितनी भी गंभीर अगर उसको चोट लगी हो तो उसका अगर इलाज समय से हो जाता है तो पेशेंट अपनी रूटीन लाइफ में जाने के लिए और उसको जो डेफिसिट होती है वो सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये गोल्डन आवर को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए और मरीज को अगर जल्दी से जल्दी न्यूरोसर्जन वाली हॉस्पिटल में अगर आप ले आते हैं तो मरीज की जान बच सकती है और उसको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी से बचाया जा सकता है। उसके अलावा अगर स्ट्रोक की कोई अगर बीमारी है तो उसमें भी हमारे पास सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का ही टाइम होता है जिसमें हम कुछ काम करके मरीज की जो लकवे को हम ठीक कर सकते हैं। अगर मरीज उस टाइम में अगर हॉस्पिटल में आ जाता है तो हम उसकी जो लकवे की बीमारी है उसको परमानेंटली हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और उसके हाथ को बिल्कुल फिर से चालू कर सकते हैं, हाथ पैर को। लेकिन अगर बहुत लेट हो जाता है तो उसमें फिर वो जो कमज़ोरी आ जाती है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रह जाती है और फिर उसकी पूरी लाइफ वो पूरा डिपेंडेंट बन के रह जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि अगर किसी पेशेंट्स को अगर न्यूरो रिलेटेड कोई सिम्टम्स या कुछ ऐसी बीमारी हो तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे ले आएंगे तो उसका इलाज सही से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई न्यूरो संबंधित आपको प्रॉब्लम है तो आप जिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सागवाड़ा में आकर डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपका कीमती समय लेने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।